बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय। आइए आज इतना महत्वपूर्ण पर्व भगवान गोवर्धन की जो हमारे कन्हैया जी की ब्रज लीलाओं में से एक, इसका आज पूजा मनाने का दिवस है। भगवान कृष्ण एक संपूर्ण अवतारों में से एक, भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार हैं जो संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। उनकी लीलाओं में अगर हम जाएंगे तो ब्रज लीला, गोपी लीला, बचपन में बहुत सारी उन्होंने लीलाएं की, जिसमें कालिया नागवर्धन, गायों को चराना, बहुत सारी लीलाओं, उन्हीं में से एक गोवर्धन लीला। जो गोवर्धन लीला है वो क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई और हम इसको क्यों मनाते हैं, इसी बात का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये कब मनाई जाती है, तो जो कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं ही भगवान हूं, और वर्षा के लिए वो पूरे विश्व में पूजा कराया करते थे, तो उन्हें उस चीज का अहंकार हो गया। तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो पूरे ब्रज में जितना भी ब्रज है वहां पे गिरिराज भगवान की पूजा स्टार्ट की। तो उसके से क्रोध में आकर इंद्र ने इतनी बारिश की कि पूरा जो ब्रज है वो जलमग्न हो गया। तो उन 7 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी कर्णी उंगली पर उठा लिया। और एक तो ये यहां से हो गया। अब हम बात करते हैं इसका एक और त्रेता, अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं तो इसका त्रेता में भी कुछ संबंध मिलता है। जब भगवान राम युद्ध कर रहे थे रावण से, तो उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे। तो उस टाइम जब वो लेके जा रहे थे, तो जो संजीवनी बूटी देके जब जा रहे थे, तो जब वो रास्ते में थे, तो जब यहाँ गिरिराज के पास पहुंचने वाले थे, तो भगवान का उनसे जो भी अंतर्ध्यान होकर बात हुआ, उसमें उस पर्वत को वो यहीं पर छोड़ गए। तो भगवान जो गिरिराज पर्वत है, उन्होंने हनुमान जी से वरदान मांगा कि अब की बार तो प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो हनुमान जी ने उनको वरदान दिया कि जब अगले अवतार में भगवान आएंगे तो आपके यहाँ पर लीला भी करेंगे, और आप उनके दर्शन नहीं, आपके दर्शन वो करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा एक वरदान दिया है गिरिराज भगवान को कि जो भी वहां की पूजा करेगा, परिक्रमा करेगा, और वहां की जो प्रदक्षिणा है वो बहुत ही दुर्लभ है। लाखों कोटि जो ब्रह्मांडों में घूमने के बाद जो मनुष्य जन्म मिला है, अगर हमने जाके ब्रज की जो उसकी परिक्रमा की, गोवर्धन की परिक्रमा की, तो उसका बहुत महत्व है। इवन भगवान श्री कृष्ण साक्षात गिरिराज जी के रूप में उपस्थित हैं ब्रज में, ऐसा संतजन, ऐसा रसिकगण बताते हैं। बहुत इसमें भी अगर हम जैसे गिरिराज परिक्रमा की बात करेंगे, तो मोस्टली जो मतलब जैसे ज्यादातर जहां से कैसे स्टार्ट होती है, तो ज्यादातर हम जब गोवर्धन पहुंचेंगे, गोवर्धन मथुरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा, अभी हम फिलहाल में तो कस्बा ही कहेंगे, जब एक ब्रज क्षेत्र में एक पर्वत हुआ करता था। तो वहां पर जाने के बाद एक दान घाटी मंदिर है, वहां से परिक्रमा स्टार्ट होती है। फिर वो आंगने और एक गांव पड़ता है, वहां पहुंचती है। वहां से आगे जत्तीपुरा में एक्चुअली इसका मुखारविंद का दर्शन होते हैं। भगवान गिरिराज भगवान का मुखारविंद है वहां पे। और दुग्ध लीला और बहुत सारी लीलाओं को आप अगर जाएं तो वहां के दर्शन जरूर करें। अगर हो सके तो जीवन में जरूर जाएं, दर्शन करें, प्रदक्षिणा करें। आगे जत्तीपुरा जाएंगे, जत्तीपुरा से फिर लौट के गोवर्धन आते हैं। फिर 9 किलोमीटर की दूसरी परिक्रमा है, और 11 किलोमीटर की लगभग 11 के आसपास, 12 किलोमीटर के आसपास की पहली परिक्रमा है। दूसरी परिक्रमा में मेन राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर
और इन सब की जो परिक्रमा है ये दूसरे वाले में होती है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि हम ये जो परिक्रमा है कैसे लगाएं, क्या लगाएं। तो बहुत आप इनको जो परिक्रमा लगाएं, इवन मुझे तो बड़ा सौभाग्य है, मेरे फादर, मेरे पिताजी इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को बहुत बार, इवन महीने में कभी कभी 2 बार लेट के, यानी जब दंडवती परिक्रमा होती है, दंडवती परिक्रमा होती है, उसके थ्रू लगाते हैं, उससे लगाते हैं। अभी कुछ लिबरल लोग हूँ या क्या कहूँ उनको, उनका मेरा एक वीडियो पे एक कमेंट आया था कि भगवान ने कब कहा है कि आप शरीर को कष्ट दो। तो मैं श्री बाबा प्रेमानंद महाराज की मतलब जिज्ञासा हुई कि मतलब हम तो अज्ञानी हैं, हम तो इतना जानते नहीं है। तो मैंने वहां पे सुना और भी संतों के मुंह से सुना कि हमारी जो भक्ति के प्रकार है 64 प्रकार से हमारी भक्ति होती है। उसमें से एक प्रकार प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करना, किसी की 7 परिक्रमा, किसी की 2 परिक्रमा, किसी की 3 परिक्रमा। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, किसी छोटे मंदिर में जाते हैं तो उसकी परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, वृषाणी की परिक्रमा करते हैं। ये प्रदक्षिणा है। और इन प्रदक्षिणाओं के करने से हमारा जो शरीर है उसका शुद्धिकरण होता है, भगवान के चरणों में लगता है। उससे हमारा जो ध्यान है वो भगवान के चरणों में लगता है। जो कहते हैं ना कि शरीर को कष्ट देने से क्या होता है, शरीर को कष्ट देने से आप भगवान से जुड़ा हुआ फील करते हैं। आप भगवान से जुड़ा हुआ फील करते हैं, अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ। इवन अभी लास्ट मई में मैं भी मेरी राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि वहां एक छोटी सी परिक्रमा मेरा भी मतलब जो हमारी वर्षानी की परिक्रमा है वो मैंने भी की। तो अगर आप वृंदावन में हैं या जा रहे हैं तो वहां की परिक्रमा जरूर लगाएं। अब परिक्रमा में कुछ गाड़ियों में लगा रहे हैं, कुछ पैदल लगा रहे हैं, कुछ जूतों से लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, कष्ट थोड़ा सा सह रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। इवन जो गिरिराज भगवान की जो परिक्रमा है उसका ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त जो सांसारिक चीजों को भी मांगता है ना, वो भी पूरी हो जाती है वहां पर। तो बहुत ही सुंदर मेरे कान्हा का रूप, मेरे कन्हैया का रूप। और जपते रहो राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम और चीज़ों को लाकर आपको बता सकें। तो बोलिए श्री राधे राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय।